क्या आपको भी कमर के निचले हिस्से से होकर पैरों की एड़ी तक दर्द जाता है? यदि हाँ, तो हो सकता है यह संकेत साइटिका का हो। तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अरुणा पाटीदार, डॉक्टर ए के पाटीदार क्लिनिक और न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग सेंटर इंदौर से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसका दर्द बहुत ही कष्टकारी होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि साइटिका क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके होने के कारण क्या क्या होते हैं और साइटिका होने के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। साइटिका क्या है? साइटिका वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि लंबर स्पाइन में होने वाली कई बीमारियों का एक लक्षण है। इसको आगे जानने के लिए हमें जानना होगा साइटिक नर्व के बारे में। साइटिक नर्व हमारे शरीर की सबसे बड़ी नर्व होती है, जो कि हमारी कमर के दोनों साइड के निचले हिस्से से निकलकर दोनों पैरों की जांघों पिंडलियों से होते हुए पंजों तक पहुंचती हैं। साइटिक नर्व में चोट लग जाने से या किसी प्रकार के दबाव आ जाने से उसका दर्द उत्पन्न होता है। आगे हम जानेंगे इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या है। साइटिका का प्रमुख लक्षण यह है कि इसका दर्द कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर पैरों के पंजों तक चला जाता है। कुछ लोगों में यह दर्द कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर जांघों तक ही जाता है या कुछ लोगों में घुटनों तक ही रहता है। प्रभावित पैर में दर्द के साथ जलन, सुन्नपन, झुनझुनी हो सकती है। इसके साथ ही पैरों में कमजोरी भी लग सकती है। साइटिका के दर्द की तीव्रता कभी कम कभी बहुत ज्यादा होती है और इसका दर्द कभी कभी करंट लगने जैसा भी महसूस होता है। साइटिका का दर्द बैठने, खड़े रहने, चलने, चीखने, खांसते समय बढ़ सकता है। साइटिका का दर्द कभी कभी एक पैर में या कभी कभी दोनों पैरों में भी हो सकता है। आगे हम जानेंगे इसके होने के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं। स्लिप डिस्क साइटिका का सबसे आम कारण है डिस्क का स्लिप होना। यह तब होता है जब रीढ़ की हड्डियों के बीच की डिस्क खिसक जाती है और नसों पर दबाव डालती है, जिसे हम डिस्क बल्ज या हर्निएटेड डिस्क भी कहते हैं। लंबर स्पाइनल स्टेनोसिस यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से यानी लंबर रीजन में स्पाइनल कैनाल सक्रिय हो जाती है, नैरो हो जाती है। यह स्थिति रीढ़ की नसों पर दबाव डाल सकती है। पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम हमारे बटक्स में एक पिरिफॉर्मिस नामक मांसपेशी होती है, जिसमें सूजन या स्पाज्म के कारण साइटिक नर्व पर दबाव बन सकता है। चोट या दुर्घटना किसी दुर्घटना या चोट के कारण रीढ़ की हड्डी या उसके आसपास की संरचना में चोट लग जाती है, जिससे साइटिका का दर्द हो सकता है। गठिया हमारे लंबर स्पाइन में गठिया होने के कारण उसमें सूजन व दर्द हो सकता है, जो कि साइटिका का कारण बन सकता है। बढ़ती उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ की हड्डी और डिस्क में भी बदलाव आ जाते हैं, जो कि साइटिका के दर्द का कारण बनते हैं। ट्यूमर और इन्फेक्शन होना हमारे लंबर स्पाइन में किसी प्रकार का ट्यूमर या इन्फेक्शन होने से भी यह दर्द हो सकता है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपकी पीठ के निचले हिस्से में एक वर्टेब्रा आगे या पीछे की ओर खिसक कर दूसरी वर्टेब्रा पर आ जाती है। जब वर्टेब्रा अपनी जगह से खिसक जाती हैं, तो यह नसों और रीढ़ की हड्डी पर दबाव डाल सकती हैं, जिससे पीठ और पैर में भयंकर दर्द हो सकता है। डायग्नोसिस साइटिका का निदान करने के लिए डॉक्टर्स कई तरीकों का उपयोग करते हैं ताकि समस्या का सही कारण और गंभीरता का पता लगाया जा सके। फिजिकल एग्जामिनेशन स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट SLR इसमें मरीज को पीठ के बल लिटाकर सीधा पैर उठाने को कहा जाता है। यदि यह दर्द उत्पन्न करता है तो यह साइटिका का संकेत हो सकता है। मसल्स पावर टेस्ट इसमें मांसपेशियों की ताकत को परखा जाता है, जैसे एड़ी और पंजों के बल चलने की क्षमता को। इमेजिंग टेस्ट MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यह रीढ़ की हड्डी, नसों, मांसपेशियों और डिस्क की विस्तृत तस्वीर प्रदान करता है। यह साइटिका के कारण को पहचानने के लिए सबसे सटीक और प्रभावी तरीका है। CT स्कैन यह रीढ़ की हड्डियों और सॉफ्ट टिश्यूज की संरचना को स्पष्ट रूप से दिखाता है। एक्सरे हड्डियों में किसी प्रकार की असामान्यता या फ्रैक्चर की पहचान करने में सहायक है। MRI सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि यह साइटिका के सही कारण और समस्या की गहराई को समझने में मदद करता है। आगे हम बात करते हैं सावधानियों के बारे में। जमीन पर बैठने से बचें।
साइटिका के मरीजों को जमीन पर बैठने से बचना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति निचले हिस्से की रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है और दर्द को बढ़ा सकती है। कुर्सी पर बैठते समय पीठ के निचले हिस्से को सहारा देने के लिए कुशन का उपयोग करें। भारी सामान ना उठाएं। वजन उठाने से निचले हिस्से पर दबाव बढ़ता है, जिससे साइटिक नर्व पर और दबाव पड़ सकता है। यदि सामान उठाना जरूरी हो तो घुटने को मोड़कर कमर सीधी रखते हुए सामान उठाएं। हर 10 से 15 मिनट में अपनी पोजीशन बदलें। एक ही स्थिति में लंबे समय तक रहने से नसों पर दबाव बढ़ता है। यदि आप बैठे हैं तो हर 15 मिनट में खड़े होकर हल्की स्ट्रेचिंग करें। यदि आप खड़े हैं तो बीच बीच में बैठकर आराम करें। सभी एक्सरसाइज डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करनी चाहिए। गलत एक्सरसाइज से दर्द और समस्या बढ़ सकती हैं। हल्की स्ट्रेचिंग और योग जैसे व्यायाम सहायक हो सकते हैं। अधिक पानी पिए। शरीर को हाइड्रेट रखना मांसपेशियों में तनाव को कम करता है और डिस्क में लचीलापन बनाए रखता है। लंबी यात्रा से बचें। लंबे समय तक बैठकर यात्रा करने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ सकता है। यदि यात्रा आवश्यक हो तो बीच बीच में ब्रेक लेकर चलें और स्ट्रेचिंग करें। हाई हील्स ना पहनें। हाई हील्स पहनने से रीढ़ की हड्डी का संरेखन यानी अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। आरामदायक और सपोर्टिव फुटवियर का ही उपयोग करें। डॉक्टर की सलाह अनुसार बेड रेस्ट और बेल्ट का उपयोग करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के बताए अनुसार बेल्ट का उपयोग करें। अत्यधिक बेड रेस्ट से बचें, क्योंकि यह मांसपेशियों को कमजोर बना सकता है। इमरजेंसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आपको अचानक यूरिन या स्टूल पर कंट्रोल खोने लगे तो यह एक गंभीर स्थिति हो सकती है। ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह वीडियो यदि आपको साइटिका को समझने में और आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।